कलर उदय दलवी साहब को जोड़ते हैं। उदय साहब नमस्कार, कहां से बोल रहे हैं? सर मैं वाशी उदय दलवी वाशी नई मुंबई से बोल रहा हूँ। अरे वाह वाह, चलिए बताइए क्या मदद की जाए आपकी। कौन सा स्टॉक लिया आपने? सर मैंने टीवी एसएस 1000 शेयर लिए हुए हैं। अच्छा। 152 के एवरेज प्राइस के ऊपर। टीवीएस सप्लाई चेन ना? यस करेक्ट करेक्ट। ठीक है। शेयर 152 के एवरेज के ऊपर। मैं जान सकता हूं कि आपका नजरिया क्या है, लॉन्ग टर्म का या शॉर्ट टर्म का? लॉन्ग टर्म का सर। चलिए बहुत अच्छे, लॉन्ग टर्म का नजरिया है। ऊपरी स्तरों की थोड़ी खरीदारी है राजेश, 152 और जितने स्टॉक इन्होंने होल्ड किए उस हिसाब से इनको 22,740 रुपए का नुकसान हो रहा है। अब पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो 3% से ज्यादा टूटा है ये स्टॉक का। पिछले 6 महीने में अगर देखें तो लगभग 4.5% की गिरावट हमें देखने को मिली है और इस साल अब तक ये 27% टूट चुका है। हालांकि इनका लॉन्ग टर्म का नजरिया है, थोड़ा लॉन्ग टर्म भी देख लेते हैं। पिछले 1 साल में भी गिरावट का ही माहौल रहा है। लॉन्ग टर्म देना चाहते हैं, 152 की इनकी बाइंग है। बताइए टीवीएस सप्लाई चेन जो लगातार पिछले 1 साल से गिरावट का शिकार हो रहा है, कोई गुंजाइश है उछाल की? जी प्रश्न जी, ओवरऑल अगर आप इसका 6 मंथ्स का चार्ट देखें तो कहीं ना कहीं 110 के आसपास स्टॉक में बेस बना है। एंड हमने रिसेंटली देखा है कि अगस्त सितंबर में कहीं ना कहीं एक डबल बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो अभी यहाँ पे होल्ड करने की सलाह होगी। नीचे में अगर आप देखें तो 120 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ऑन द हाई साइड अगर आप देखें तो 137 एक क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगा। यहाँ पे 2 बार रेजिस्टेंस लिया है और 200 डीए में भी कोइंसाइड करा है। तो 137 के आसपास चार्ट्स को रीचेक करना होगा। अगर यहाँ पे अगर मोमेंटम अगर रहेगा, पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा, तो पॉसिबली जो स्टॉक है 152 जो इनकी बाइंग लेवल है तो वो रिटेस्ट कर सकता है। पॉसिबली 160 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए 120 का अच्छा बेस है, तो उस स्टॉप लॉस को ध्यान रखते हुए होल्ड रखना चाहिए। चलिए, तो स्टॉप लॉस के साथ टीवीएस में आपको यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दी जा रही है। मुकेश कुमार साहब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार मैडम, मैं गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। गाजियाबाद से। बताइए सर, बंधन बैंक में खरीदारी कर रखी है आपने? जी मैडम, बंधन बैंक के 400 शेयर हैं, 211 रुपए का रेट पर मैडम। जब से लिया है इसने हमें बंधन में बांध के रख दिया इसमें तो। चलिए, ये आपने अच्छे से जोड़ा है और आपके लेवल पे जिसने भी खरीदारी कर रखी मुझे लगता है उनका भी यही अनुभव होगा। सर बताइए, जब लिया था तो कितना लंबा रुकने की मंशा थी? ये तो मैडम मैं लंबे समय के लिया था, देखा था आईपीओ प्राइस काफी हाई से नीचे आया, मैं तो ले लेते हैं बोल के लिया था जो, उसके बाद तो नीचे नीचे। अच्छा, ये वाकई बहुत दर्शकों की शिकायत होती है राजेश जी, जो भी लेते हैं और लेने के बाद स्टॉक्स जो गोता लगाते हैं तो बोलते हैं हमने जब से लिया तब से लगातार ही नीचे जा रहा है, पता नहीं किस लेवल पर ले लिया था। लेकिन यहाँ पर तो मुकेश जी ने अच्छा काम किया, इन्होंने हाई के बाद खरीदारी की है, पर फिर भी ऊंची है मुकेश जी। चलिए बताते हैं कि चार्ट्स के मुताबिक राजेश क्या सलाह देते हैं आपको। 211 रुपए की बाइंग प्राइस है राजेश, क्या कहिएगा? जी कविता जी, ओवरऑल एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है बंधन बैंक एज कम्पेयर टू अगर आप अदर पीएस देखें जैसे कि आरबीएल हुआ, एयू बैंक हुआ या फिर सिटी यूनियन बैंक हुआ, तो एज कम्पेयर टू दैट बंधन बैंक में अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है। बट अभी फिलहाल स्टॉक जो है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के लिए अराउंड 150 से 160 के जोन में काफी अच्छा सपोर्ट है। यहाँ पे हमने देखा था कि मई में एक बुलिश गैप रह गया था एंड यहाँ से एक रैली स्टार्ट हुई थी। तो अभी फिलहाल रैली के ओरिजिन पॉइंट के आसपास ट्रेड करें, तो अभी फिलहाल 150 के स्टॉप लॉस से होल्ड रखना चाहिए। एंड यहाँ से जो भी बाउंस आता है टुवर्ड्स 170 से 175, तो वहाँ यहाँ से एग्जिट करके जो दूसरे काउंटर्स है जैसे कि एयू बैंक हुआ या आरबीएल बैंक हुआ, तो उसमें काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है, एक आउट परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से निकल के वहाँ पे शिफ्ट करने की सलाह होगी ऑन द हायर लेवल्स।